भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं। तो दोस्तों आज हम लोग कुल दो खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि आपस में आप इंटरलिंक कर सकते हैं और इसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये जानने के लिए मिल सकता है कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत रशिया के बजाय अमेरिका से ही ऑयल गैस खरीदे और अमेरिकन कंपनियां खुद जाकर रशिया से ऑयल गैस खरीदे। ये एजेंडा आपको इस वीडियो के अंत तक कहीं ना कहीं महसूस जरूर हो सकता है। इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने ये खबर कहीं जान ली हो, इसके बावजूद आप इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखते रहिएगा, शायद आपको कुछ नई चीज जानने के लिए यहाँ से मिले। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये खबर पढ़िए। एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत को एनर्जी सप्लाई करना चाहता है अमेरिका। इसमें दरअसल अमेरिका के दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भारत को एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई गई। आगे अमेरिका के दूतावास द्वारा ये भी कहा गया कि तेल और एलएनजी को लेकर भारत अमेरिका के बीच में ये जो द्विपक्षीय साझेदारी है ऊर्जा के क्षेत्र में और मजबूत हो सकती है। अगर दोनों देशों के बीच में ऊर्जा को लेकर किसी तरह का कोई पैक्ट वगैरह हो जाता है तो ये दोनों देशों के लिए काफी ज्यादा परिवर्तनकारी हो सकता है। यानी ये लोग चाहते हैं कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका के कंधों पर लाद दे, जबकि हम सभी जानते हैं कि भारत पिछले कुछ सालों से एक ही बास्केट में अपने सारे अंडे रखना पसंद नहीं कर रहा है। यानी हम लोग एनर्जी को लेकर केवल इराक पर, केवल सऊदी पर, यूएई पर या रशिया पर आश्रित बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम लोगों ने अपनी जरूरत को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है ताकि एक जगह प्रॉब्लम आने के बावजूद भारत को दूसरी जगहों से ऑयल आसानी से मिलता रहे, ताकि हमारा देश कहीं ठप ना पड़ जाए। इवन मैं आपको बता दूं कि भारत ट्रम्प के पिछले कार्यकाल में अमेरिका से भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदता रहा है, लेकिन जब जो बाइडेन आ गए उन्होंने अपने यहाँ पर ड्रिलिंग वगैरह का काम बंद करवा दिया। इस वजह से भारत द्वारा भी अमेरिका से तेल और गैस खरीद कम कर दी गई। लेकिन जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ही इस बात को मुद्दा बनाया था, ड्रिल बेबी ड्रिल उन्होंने नारा भी दिया था। इसके बाद होता यह है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आते हैं, भारत द्वारा अपनी तेल की खरीद अमेरिका से एक्चुअली बढ़ा दी गई। लेकिन पूरी की पूरी निर्भरता तो हम लोग इनके ऊपर आश्रित नहीं कर सकते। जो रशिया से हम लोग 40% अपनी जरूरत का खरीदते हैं, अगर इनसे खरीदना शुरू कर दें उसका बंद करके, तो ये भविष्य में हमें कभी भी उस क्रूड ऑयल की सप्लाई को विच्छेद करके आसानी से ब्लैकमेल तक कर सकते हैं और ऐसी परिस्थिति हम लोग कभी भी आने नहीं देना चाहेंगे। फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, अमेरिका जैसे देश के कंधों पर हम लोग इसे नहीं लाद सकते। अब ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर अमेरिका द्वारा अपनी कंपनियों से भारत को तेल गैस खरीदने के लिए इसलिए कहा जा रहा है ताकि भारत रशिया से ना खरीदे, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिकन कंपनियां रशिया के साथ बड़ी डील करने के लिए गुपचुप मीटिंग तक कर रही है। देखिए, आप रशिया की रोसनेफ्ट कंपनी के बारे में जरूर जानते होंगे। ये रशिया की सबसे बड़ी तेल गैस की कंपनी मानी जाती है। आप सभी को ये भी जानकारी होगी कि रोसनेफ्ट द्वारा ही भारत की कंपनी नायरा के साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया गया है, जो की ऑलमोस्ट 50-50% की पार्टनरशिप है। 1-8% कम इक्विटी है रोसनेफ्ट की और नायरा की ज्यादा है, जिसके तहत भारत में ही क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। आप सभी लोगों को यह भी पता होगा कि इसी वजह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन द्वारा नायरा के इसी ज्वाइंट वेंचर के ऊपर प्रतिबंध तक लगा दिए गए हैं ताकि ये रिफाइंड ऑयल, ताकि नायरा अपना रिफाइन किया हुआ ऑयल अमेरिका या फिर यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट ना कर सके। अभी पिछले ही दिनों खबर निकल कर आई थी कि नायरा का जो डीजल खरीदने से इनकार कर दिया यूरोपियन देशों ने, तो नायरा का वही डीजल बाद में चाइना द्वारा खरीदा जाता है। कहने का मतलब, इन्होंने रोसनेफ्ट के साथ नायरा की पार्टनरशिप को लेकर पूरे के पूरे ज्वाइंट वेंचर के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन आपको आश्चर्य अब होगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी जो कि तेल गैस के क्षेत्र में काम करती है, यानी एक्सॉन मोबिल, ये अब इसी रोसनेफ्ट कंपनी के साथ गुप्त रूप से मीटिंग कर रही है। जी हाँ, और इसके साथ डील करने के लिए एक पूरा खाका तैयार कर रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इनके इस सीक्रेट को खुद डिबंक किया है अमेरिका की ही मीडिया द्वारा। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से अमेरिका की नीतियों को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया गया है। जी हाँ, देखिए, ये सिलसिला शुरू होता है ट्रंप और पुतिन की उस मीटिंग के बाद जो कि अलास्का में हुई थी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, उस दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर आपने एक चीज सुनी होगी जिसको लेकर मैंने आपको वीडियो बनाकर भी दिया था। पुतिन ने पब्लिकली इस बात को कहा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं, रशिया और अमेरिका के बीच का व्यापार काफी मजबूत हुआ है और इसमें 20% तक की बढ़ोतरी हुई है और हम लोग उम्मीद करते हैं और काफी एक्साइटेड हैं कि इस व्यापार को और भी मजबूत किया जाए। और ये बात इस बात की पुष्टि करती थी जो कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था। भारत के विदेश मंत्रालय
मंत्रालय ने अमेरिका के टैरिफ के जवाबों में ये कहा था कि आप हमें तो कह रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदिए, लेकिन आप खुद भी रशिया से यूरेनियम, पैलेडियम, कई सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स ये सब कुछ खरीद रहे हैं। साथ ही यूरोपियन यूनियन भी तेल गैस रशिया से बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। उसके ठीक बाद पुतिन का ये बयान, तो ये भारत की इस कही हुई बात की कहीं ना कहीं पुष्टि मानी जा रही थी। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी कहा आगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, जिसमें तेल और गैस की कंपनियों के बीच में आपसी सहयोग को लेकर भी कहीं ना कहीं सीक्रेट डील इनके बीच में हुई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका की एक्सॉन मोबिल कंपनी है, ये आज से नहीं बल्कि 1990 से रशिया के अंदर काम कर रही है और कई सारी परियोजनाओं में इनकी इक्विटी भी है। आप सभी जानते होंगे सखालिन 1 को लेकर, जो कि फार ईस्ट में मौजूद है रशिया के, उसमें भारत की ONGC विदेश लिमिटेड भी शामिल थी। एक जापानीज कंपनी भी थी, चाइनीज कंपनी भी थी। इन सब ने मिलजुल कर वहां पर काम शुरू किया था। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर के बाद अमेरिकन कंपनीज को बाहर निकलना पड़ा था, जिससे कि अमेरिकन कंपनी को काफी नुकसान हो रहा था और भारत की कंपनियां चूंकि लगातार वहां पर काम कर रही है, उससे भारी मुनाफा अर्न कर रही है, तो ये बात अब अमेरिका को और उनकी कंपनियों को नहीं पच रहा है। इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि उनकी एंट्री वापस से रशियन मार्केट में हो जाए। चलिए, अगर हो भी जाती है तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्सॉन मोबिल को वापस से रशिया की परियोजनाओं में शामिल करा दीजिए। लेकिन आप हमें क्यों रशिया से तेल गैस खरीदने से इनकार कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये चाहते हो कि भारत रशिया से तो तेल गैस ना खरीदे और वो तेल गैस रशिया के बजाय भारत हमसे खरीदे, ताकि जो प्रॉफिट पूरा का पूरा रशिया को जाता है वो रशिया को ना जाकर हमको जाए, और रशिया को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई तो हमारी कंपनियां उसके साथ व्यापार करके कर ही देगी, तो इससे रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही जो भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीद के लिए अपनी करेंसी रुपी का इस्तेमाल करता है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर भारत रशिया के बजाय अमेरिका से तेल गैस खरीदता है तो वो तो डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा। तो ये चीजें इसके बाद हमारे माइंड में आती ही आती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।